आज रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है और इस जुमा को मुसलमान लोग अलविदाई जुमा के नाम से याद करते हैं। और इस जुमा की अहमियत इस एतबार से मुसलमानों के यहाँ बढ़ जाती है कि इस जुमा के अलावा रमज़ान के जो दूसरे जुमा हैं, पहला जुमा, दूसरा जुमा, तीसरा जुमा, तो ये वो जुमा होता है कि उसके बाद जो जुमा आएगा वो रमज़ान ही का जुमा होगा। लेकिन आज का जो रमज़ान का जुमा है तो इसके बाद का जो जुमा आएगा तो वो रमज़ान का जुमा नहीं कहलाएगा बल्कि शव्वाल का जुमा कहलाएगा। तो इसलिए मुसलमान हज़रात आज के इस जुमा में यानी अलविदाई जुमा में कसीर तादाद में मस्जिद में आते हैं और नमाज़ों का अहतमाम करते हैं और इबादात का अहतमाम करते हैं। तो ये अलविदाई जुमा हमें पैगाम देता है कि हमने जो रमज़ान के रोज़े रखे हैं, भूखे प्यासे रह कर के हमने जो रमज़ान के गर्मियों के अय्याम को गुजारा है, तो उससे हमें ये सबक सीखना चाहिए। और मज़हब इस्लाम ये है सबक सिखाना चाहता है कि गरीबों का हक़ क्या होता है, गरीब पड़ोसी हमारा भूखा ना सो जाए और हमारा कोई ऐसा पड़ोसी जो प्यासा रह जाए तो उसको क्या तकलीफ़ होती होगी, प्यास की शिद्दत कितनी सख्त होती है, तो इसका एहसास हो। तो ये रमज़ान का मुबारक महीना इसका प्रैक्टिकल था और ये तरबियती कैंप था। ये रमज़ान का मुबारक महीना हमें बता करके गया कि जिस तरह से तुम्हें रमज़ान के दिन रोज़ों की हालत में भूखे रहने की वजह से तकलीफ़ होती थी, उसी तरह से तुम्हारा वो गरीब पड़ोसी, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला क्यों ना हो, उसको भी तकलीफ़ होती है और उसको भी प्यास की शिद्दत लगती है, उसको भी गर्मी की शिद्दत लगती है, उसको भी भूख का एहसास होता है। तो ये रमज़ान के 30 दिनों में हमें सबक पढ़ाया गया और अमली एतबार से हमें समझाया गया, प्रैक्टिकल करके बतलाया गया कि रमज़ान का मुबारक महीना मुसलमानों ये सबक दे करके गया कि गैर रमज़ान में भी और रमज़ान में भी तुम्हारा कोई पड़ोसी भूखा ना सोए। वो मुसलमान सही मानों में मुसलमान नहीं हो सकता कि जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए। वो मुसलमान सही माने में मुसलमान नहीं हो सकता कि जिसका पड़ोसी प्यास की शिद्दत की वजह से तड़प तड़प कर मर जाए और एक मुसलमान आराम से पेप्सी पी करके और ठंडा पानी पी करके वो दिन गुजारे। मुसलमान का हक़ अदा उसने नहीं किया। तो ये रमज़ान पैगाम दे कर के जा रहा है। हम अपने लिए पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमने रमज़ान के दिनों में जो भी टूटी फूटी इबादतें की हैं, प्यारे अल्लाह उसको कबूल फरमा ले और आइंदा रमज़ान के अलावा जो 11 महीने हैं उन 11 महीनों में रमज़ान की तरह हमें उन 11 महीनों को गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। और रमज़ान में जिस तरह से हम लोग नमाज का एहतमाम करते थे, मसाजिद में जाना और तिलावत का एहतमाम करना, ये सारे अच्छे आमाल जो हम करते थे, तो या अल्लाह गैर रमज़ान में भी हमें इसकी तौफीक दे। हम ये अज़्म मुसम्मम भी करें, पक्का इरादा भी करें और पूरी दुनिया के लोगों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पूरी इंसानियत में अमन, प्यार, मोहब्बत, उख़्वत, भाईचारगी को आम फरमाए। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।